बच्चों को सिखाने का बेहतरीन तरीका होता है कि उनको ऐसी चीज़ दिखाई जाए जो वो इमिटेट कर सकें। अब बजाय इसके कि हमारे यहाँ जो एक दौड़ लगी हुई है बाहर के हीरोज़ को फॉलो करने की, तो हम अपने हीरोज़ पर बात क्यों नहीं करते, अपने हीरोज़ बच्चों को क्यों नहीं दिखाते? वो इसलिए नहीं दिखाते कि कार्टून्स नहीं बने हुए, एनिमेटेड मूवीज़ नहीं बनी हुई। लेकिन अब उस चीज़ का सिलसिले का आगाज़ हो गया है। एनिमेटेड मूवी बन रही है जी उम्र अय्यार के हवाले से, और क्या किरदार था उम्र अय्यार और उसकी जंबील, और मतलब हमें भी आज तक याद है, मज़ा आता है। और काश उस वक्त हमने अगर उम्र अय्यार के कार्टून कोई एनिमेटेड मूवी बनी होती तो हमने भी, लेकिन वो किताब पढ़ने का जो मजा है वो तो हमने ले लिया। अब जरा बच्चे अगर किताबों से थोड़ा दूर है तो फिर एनिमेटेड मूवीज का जमाना है कि भाई उनको इस तरीके से दिखाया जाए। तो ये फिल्म बन रही है उम्र अय्यार के हवाले से, और जो दो लोग बना रहे हैं वो दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, शुएब अहमद साहब और हारिस बशारत साहब, और दोनों ही कमाल काम कर रहे हैं। अब इनसे जानते हैं कि ये फिल्म में दिखाया क्या जाएगा। अस्सलाम वालेकुम शुएब और हारिस। वालेकुम सलाम जी। ये जो फिल्म बनाने का आइडिया है इसका थोड़ा सा हमें बताइए कि ये आइडिया कैसे आया, क्योंकि उम्र अय्यार का जो किरदार है वो तो कहीं माजी में दफन हो चुका है। देखें, एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट्यूम शूट या लाइव एक्शन, एनिमेशन में आपके पास बहुत फ्रीडम होता है। हाँ। और जहाँ तक ये जो आपने कहा कि किरदार दफन हो चुका है, तो मैं पहले तो क्रेडिट देना चाहूँगा शम्सुर रहमान फारूकी साहब, जो बहुत बेहतरीन, जिन्होंने दास्तान गोई में एक बड़ा नाम है उनका। तो दास्तानी तिलिस्म होश रुबा बिल्कुल 45 जिल्दों पर है, तो वहाँ से हमने ये चीज़ एक्सट्रैक्ट करी। फिर आप देखते थे कि 80 की 90 की दिहाई में छोटे छोटे किताबचे आते थे उम्र अय्यार के, और फिर ऐनक वाले जिन में उम्र अय्यार को दोबारा जिंदा किया गया। तो एनिमेशन में यू हैव द फ्रीडम टू प्ले। आप उसमें मैजिकल वर्ल्ड दिखा सकते हैं, आप उसमें टाइम ट्रेवल करवा सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू मेक द ऑडियंस सी, यू हैव द फ्रीडम। तो ये जो फिल्म है ये हमें कौन कौन सी जगहों की सैर कराएगी, कहानी में क्या होगा, कुछ उस बारे में भी बताइए। अच्छा, वैसे अवैस भाई, मैं सारी कहानी आपको यहाँ सुना दूं तो लोगों के पास पे सिनेमा जाने के लिए क्या रह जाएगा। सही है, ठीक है। आपस की बात है, इसमें हम चूंकि उम्र अय्यार एक ओल्ड एरा से भी हमने देखा है कि हमारे पास जो किताबचे बचपन में मिलते थे, जहाँ से हमने सारी उसकी शरारतें, मजाक, मस्तियां जो हमने एंजॉय की बचपन में, आपको एक मिडिल ईस्ट का भी सेट दिखाई देगा। बहुत खूबसूरती से ड्रॉ किया है। आज से कह लें कि कोई 800-900 साल पहले का क्या रीजन होगा वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जो हमारी विजुअल इफेक्ट्स की टीम है उसने बाकायदा रिसर्च किया है पुरानी पेंटिंग्स में, मैन्यूस्क्रिप्ट्स में, कि उसकी खिड़कियां, दरवाजे, बाजारों की क्या हैयत हुआ करती थी, लोग क्या कपड़े पहनते थे। तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही जैसे आज की एक ए क्लास प्रोडक्शन में तमाम चीजों को रिसर्च करके रिनेक्ट किया जाता है। हमने चाहा है कि वो एक्सपीरियंस जो कि फिजिकली अगर शूट करने जाएं तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन माजी को एक बार फिर लोगों के सामने बड़े बड़े पर्दे पर लेकर आएंगे। और जहां तक बात है कि इसको उम्र अय्यार को या उम्र अय्यार को क्यों सिलेक्ट किया, आपको पता है कि हमारा बचपन बड़ा अधूरा था इसके बगैर। हम चाहते हैं कि आज की नस्ल को भी वही तमाम शरारतें, अपने तमाम फ्लॉज के साथ, इज अ कैरेक्टर जिसने हमें बहुत एंजॉय करवाया बचपन में। तो आज के बच्चों का बिल्कुल एंजॉय किया हमने। अच्छा, अब आप लोग जो इस मूवी के थ्रू हमारे बच्चों को एंजॉय करवाएंगे, तो कोई एक वाकया उम्र अय्यार का आप भी हमें सुना दें जो आप लोगों ने इस मूवी में दिखाया हो। या अच्छा, हमारी जो बेसिक फिल्म का भी स्टाइल यही होगा कि जैसे उम्र अय्यार है अपनी कहानियों में, उसके पास एक जंबील होती है जिसको अक्सर खवातीन के बैग से तशबीह दी जाती है। दुनिया भर का सामान सिर्फ अंदर जाता है, पता नहीं फिर 100 साल के बाद निकल कर आता है। एक तो उसके पास जंबील है, और दूसरा वो शेप शिफ्टिंग करता है, वो भेस बदलने का माहिर है। चूंकि कुछ जंगें थी, कुछ मारकात थे, कुछ एडवेंचर्स थे, जिसमें कभी वो बच्चा बनता है, कभी वो बूढ़ी औरत बन जाएगा, कभी वो मर्द बनता है, कभी वो बोने कद का है। तो इसमें हम समझते ही हैं कि जिस तरह से कहानी को प्ले आउट किया गया है, हर वो शख्स घर का, चाहे वो बड़े हों, बूढ़े हों, जवान, बच्चे, सब वो अपने आप को कहीं ना कहीं उम्र अय्यार के कैरेक्टर में भी खुद को हो सकता है कि ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो एनिमेशन है उसका मुकाबला किया जाता है इंटरनेशनल लेवल की जो एनिमेशन मूवीज़ बन रही हैं, तो ये फिल्म उनके मुकाबले में किस लेवल पर खड़ी होगी? और जो इंटरनेशनली जो फिल्म्स रिलीज़ होती हैं, बच्चे, नौजवान उनको देखते हैं, तो अब जब इस फिल्म को देखेंगे तो वो कैसे कंपैरिजन करेंगे? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है कंटेंट। हाँ, कंटेंट में ना दो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो कंटेंट मीनिंगफुल हो और साथ साथ माइंडफुल भी हो। जहाँ तक टेक्निकलिटीज़ की बात है तो मतलब कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। हम कह सकते हैं कि वी कैन क्लेम कि ये पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशन मूवी होगी, और हमारे प्लान्स हैं कि इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम लॉन्च करें। और
देखिए फिल्म में टेक्निकलिटीज़ को देखा जाए तो एनिमेशन है, फिर स्टोरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। जी हाँ। स्टोरी लाइन में हमने कोशिश की है कि मैं बताता चलूँ कि किस तरह मैंने जब ये प्लॉट रेडी किया और मैंने दास्तान पढ़ी तो मैंने यूनिवर्सिटीज़ से मैंने स्टूडेंट्स हंट किए। आई माई सेल्फ इज़ अ विजिटिंग फैकल्टी, 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ से हमने किया और तकरीबन 2 दर्जन के करीब हमने प्लॉट्स जो है उसको रिवाइज किया, फिर एक स्टोरी निकल के सामने आई। तो मुझे जो मसला लगता है वो ये है कि हम कंटेंट के ऊपर मेरा ख्याल से उतनी तवज्जो नहीं देते जितनी हमें देनी चाहिए। तो इस बार हमने काफ़ी तवज्जो दी है और उम्मीद है कि ये एक सरप्राइज होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम। और मैं अगर इसी प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करूं ओवैस भाई, अगर आप उसके कुछ क्लिप्स जो हमने आपके साथ शेयर किए आवाम के साथ शेयर करें, आपको लगेगा हाइपर रियलिटी, लेकिन वो पाकिस्तान के और इवन हॉलीवुड के स्टैंडर्ड से भी बहुत अच्छी एनिमेशन है। जी 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 बिल्कुल, वो क्लिप्स चल रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि ये फिल्म आपकी कब तक मुकम्मल होगी, क्या रिलीज का प्लान है? ये इंशाल्लाह 2023 में हमारा इसको इरादा है लॉन्च करने का। अभी एक प्रोडक्शन फेज में है, तो 2023 में इंशाल्लाह आप देखेंगे। उम्मीद है कि इंटरनेशनल स्क्रीन पे आप इसको देखेंगे। सही सही। और जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं वो कौन होंगे? अच्छा, ये तो चूंकि अनाउंसमेंट के बिल्कुल करीब आएंगे तो फाइनल कास्ट भी आपको जरूर बताएंगे, लेकिन पाकिस्तान एक बहुत जरखेज जमीन है इस हवाले से कि हमारे यहाँ एक टैलेंट का भरमार है। तो वैसे भाई, जैसा आपने हमारी प्रोडक्शंस में देखे होंगे कि ना सिर्फ डबिंग के प्रोग्राम्स बल्कि मुख्तलिफ पाकिस्तान में भी जो एनिमेटेड सीरीज बनी है उसमें एक्टर्स ने किस तरह का काम किया है। तो रेस्ट अश्योर्ड उम्रो यार के जितने शेड्स हैं, जिस हिसाब से वो अपनी शेप शिफ्टिंग करता है, बहुत ही खूबसूरत कास्ट है और पाकिस्तान की बहुत प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट्स हैं जिन्होंने इसका अपना रोल प्ले किया है। बस एक थोड़ी सी मुश्किल ये होती है कि जब आप 3D की या एनिमेशन की कंस्ट्रक्शन में प्रोडक्शन में जा रहे हो तो आपको आवाजें पहले कहनी पड़ती हैं। तो हमारे आर्टिस्ट ने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अपने तख़य्युलाती दुनिया से इस डायलॉग के साथ कैसे इंसाफ किया जाएगा, हारिस भाई खुद उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो हमने पहले समझ लें एक तरह से रेडियो प्ले तैयार किया है। तो वो सुन के इतना मजे का लगा जब हम जज कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्शन को कि आया अगर स्क्रीन से ये सारा मैजिक हटा दिया जाए तो क्या सुनने में भी अच्छा लग रहा है। तो वो रेडियो प्लेस के साथ जिस तरह से उसकी कंस्ट्रक्शन की गई है, आई एम श्योर कि ना कि सिर्फ एक विजुअल बल्कि बहुत ही खूबसूरत ऑडियो एक्सपीरियंस भी मिलेगा। और इसी साल हो सकता है कि मिड समर्स के बाद हम इसके कुछ जिंगल्स और गाने भी हैं जो कि रिलीज करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, गानों का भी थोड़ा बताएं ना कि गानों पर क्या काम हुआ है, कैसे गाने हैं? मैं आप ही की जबान में अगर कहूं तो सब बता दूं लेकिन और एक बात मैं यहाँ पे जरूर ऐड करना चाहूंगा। देखिए, जो बच्चों का जॉनरा है ना, पाकिस्तान में फारूक कैसर साहब का बहुत बड़ा नाम आता है, उन्होंने बहुत इस पे लिखा। तो इसको रिवाइवल की ज़रूरत है। बच्चों की स्लॉट्स किसी भी किस्म का मीडियम हो उसमें बहुत कम है। और आपको पता है कि हम बात करते हैं जो है वो वेस्टर्नाइज हो रही है हमारी सोसाइटी, ईस्टर्न वैल्यूज़ ख़त्म हो रही हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों के जॉनरा के ऊपर काम करें। दोबारा हम ये कह रहे हैं कि हमने मीनिंगलेस स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, बहुत मीनिंगफुल स्क्रिप्ट है। उसके साथ साथ हमने उसको माइंडफुल बनाने की पूरी कोशिश की है। और राइम्स हो या सॉन्ग्स हो, वो बच्चे के जॉनरे से बाहर नहीं जाएगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मूवी मेकिंग में या एनिमेटेड हो या दूसरी फिल्म हो, उसमें एक जाहिर है आपके एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, आपने वो बाद में उससे कॉस्ट जो है वो भी रिकवर करनी है, थोड़ा कमर्शियल पर्पस के लिए भी बनाई जाती हैं। क्या किड्स जॉनरा में रेवेन्यू का स्कोप नजर आता है आपको? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जो इस वक्त मार्केट का हुजूम है वो तकरीबन $19.3 बिलियन है। NFTs है, मेटा है, वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स 3D। सो इट्स नॉट जस्ट अ मूवी और कार्टून के जिससे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसका जिक्र किया था कि वो एक 3D थीम पार्क की तरफ जा रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट में इसका बहुत बड़ा हुजूम है। और अगर हम यहाँ पे गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज करती है, गवर्नमेंट्स की तरफ तवज्जो देती है, तो वी कैन मेक अ ह्यूज प्रॉफिट अदर देन मूवी एंड कार्टून्स। और आपके प्लेटफॉर्म से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखें हमें अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जितने भी चैनल्स हैं उस पर भी बच्चों के कंटेंट के लिए कोई मेरा नहीं ख्याल इंसाफ किया गया हो। हम बच्चे छोटे थे तो मुख्तलिफ हमारी जो कौमी नशरियाती इदारे हैं वहां पर सुबह का वक्त, दोपहर स्कूल से आने का वक्त, शाम का वक्त मखसूस टाइम्स होते थे जो कि बच्चों के सॉफ्टवेयर चला करते थे। मेरा ख्याल है आपकी इजाजत से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सैटेलाइट चैनल्स को भी चाहिए कि बच्चों के लिए टाइम मुख्तस किया जाए।
बिल्कुल सही है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम बात की। हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं आपकी इस मूवी के लिए, और जब ये आएगी तो हम भी देखेंगे, बच्चों को भी दिखाएंगे। वाकई ये यादें ताज़ा करने का भी एक अहम उसका सिलसिला होगा और मज़ा भी आएगा एनिमेटेड मूवी देखने का। शोएब अहमद साहब, हारिस बशारत साहब हमारे साथ मौजूद थे।